Yes, good afternoon, students. Yesterday we have done, day before yesterday we have started agricultural practices, जिसमें हमने स्टडी किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने प्लोइंग स्टडी किया था, जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ और टर्न कवर कर देते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट लेवलिंग करते हैं. तो प्लोइंग और लेवलिंग हमने इसमें स्टडी किया था. लेवल कर देते हैं जिससे कि वाटर कहीं पर इकट्ठा ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, इसके बाद जो फार्मर है वो हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करता है और उसको सो करता है. सो कैसे करना है? एट राइट डेप्थ एंड राइट इंटरवल. ठीक है. जिससे कि राइट डेप्थ पे करते हैं. तो अगर हम ऊपर ही डाल देंगे सीड को तो बर्ड्स उसको ईट कर लेते हैं. अगर हम ज़्यादा नीचे डाल देते हैं तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होता. तो राइट डेप्थ पे ही हमें सीड को सो करना होता है. एट राइट इंटरवल्स, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें इन्हें सो करना होता है, जिससे कि जो हमारी क्रॉप हो उसको जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वो एक्सट्रैक्ट करता है वो भी प्रॉपर मिलते रहे. सनलाइट और वाटर जो हम प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट जो है वो भी प्रॉपर मिलते रहे, और जो वाटर हम प्रोवाइड करते हैं वो भी हमारे प्लांट को अच्छे से मिलता रहे, हमारी क्रॉप को अच्छे से मिलता रहे. ठीक है. तो राइट डेप्थ और राइट इंटरवल पर हम इसको, राइट डिस्टेंस पे हम इनको सो करते हैं. इसके बाद है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल. ये हमने कुछ डिस्कस किया था इसमें. तो डिस्कस करते हैं. रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हमने स्टडी किया था. नेचुरल मेथड्स, फैलोइंग, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग कल. ठीक है. फैलोइंग का मीनिंग है कि हम लैंड को एक या एक से ज़्यादा सीज़न के लिए छोड़ देंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं. क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करते हैं. ठीक है. एक ही फील्ड में हम आफ्टर अ सीज़न अलग क्रॉप यूज़ करते हैं, जिससे कि एक ही तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो क्रॉप्स एक्सट्रैक्ट नहीं करती हैं. मिक्स क्रॉपिंग में हम एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को सेलेक्ट करके लगाते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट, एक क्रॉप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो दूसरी क्रॉप कंप्लीट कर देती है. ठीक है. तो ये हमने कल स्टडी किया था. आफ्टर दैट फॉर टुडे आवर टॉपिक इज़ मैन्योरिंग, विच इज़ ऑन पेज नंबर 10 ऑफ योर बुक. ठीक है. मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योरिंग क्या है? जब हम मैन्योर का यूज़ या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं लैंड पे, ऐड ऑन करते हैं इन्हें सॉइल में, इसी को ही हम मैन्योरिंग बोलते हैं. दी सब्सटेंसेस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. मैन्योर होता क्या है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो न्यूट्रिएंट रिच होता है, और ये किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं? प्लांट और एनिमल वेस्ट से. जब प्लांट और एनिमल वेस्ट पे माइक्रोब्स का एक्शन होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो हमें मैन्योर मिलती है. आपने जनरली देखा भी हो शायद, कंपोस्ट की प्रिपरेशन को कंपोस्ट पिट्स में तैयार की जाती है, एक गड्ढे में तैयार की जाती है जिसका एरिया स्पेसिफिक होता है. अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी हम एरिया चूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रिपेयर दिस कंपोस्ट इन जो हमारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. कंपोस्ट जो है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट. फार्म और डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट से एनिमल एक्सक्रीटा हम इसमें यूज़ करते हैं, फेकल मैटर यूज़ कर सकते हैं, सीवेज वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, वीड्स एंड ड्राई लीव्स यूज़ कर सकते हैं. अनवांटेड प्लांट्स और ड्राई लीव्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं टू प्रिपेयर मैन्योर. ठीक है. और इसको कंपोस्ट पिट में तैयार किया जाता है. जिसमें भी हम इसे तैयार कर रहे हैं उसको हम कंपोस्ट पिट बोल सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट, इसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं, जिस प्रोसेस से कंपोस्ट प्रिपेयर होता है. वी में डिफाइन कंपोस्टिंग एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक वेस्ट में प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज कर देता है मैन्योर फॉर्म करने के लिए. फर्टिलाइजर्स आर द ह्यूमन मेड केमिकल्स substances that are rich in वन और मोर न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो जो फर्टिलाइजर्स हैं ये ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट होता है. ठीक है. जिस तरह हमारा एक फर्टिलाइज़र होता है NPK फर्टिलाइज़र, तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये होते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजर्स जो है ये फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटैश एंड नाइट्रो फॉस्फेट आर द एग्जांपल्स. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए ये प्लांट्स इजीली इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इंक्रीज़, जो क्रॉप यील्ड है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम फर्टिलाइज़र को
यूज़ करते हैं, बट इन अ लिमिट इट इज़ यूज्ड, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डाल देते हैं सॉइल में तो इट कैन हार्म, प्लांट्स को हार्म कर सकते हैं ये। तो फर्टिलाइज़र्स का एक लिमिटेड अमाउंट ही हमें ऐड ऑन करना होता है सॉइल में। फर्टिलाइज़र्स आर यूजुअली अप्लाइड आइदर बाय स्प्रेइंग और थ्रू इरीगेशन केनाल्स। इसको हम कैसे डाल सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स को स्प्रेइंग के थ्रू डाल सकते हैं यूजिंग अ स्प्रेयर, या इरीगेशन केनाल्स के थ्रू भी हम इनको ऐड ऑन कर सकते हैं सॉइल में। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ठीक है। मैन्योर की क्या एडवांटेजेस हैं, हमें मैन्योर को क्यों यूज़ करना चाहिए, ये अगर हम बात करते हैं, देखिए ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं केमिकल से। तो क्योंकि मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है, सब्सटेंस है, और फर्टिलाइज़र क्या है, केमिकली प्रिपेयर्ड है। तो मैन्योर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं अगर हम मैन्योर को यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, बेटर कंसिडर की जाती है फर्टिलाइज़र से। क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है उसको इंक्रीज़ कर देती है, एनहेंस कर देती है, सॉइल को पोरस बना देती है, जिससे कि एक्सचेंज जो है गैसेस का वो इजी हो जाता है रूट्स के थ्रू। इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, अगर हम मैन्योर को ऐड ऑन करते हैं सॉइल में तो जो माइक्रोब्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है सॉइल में। टेक्सचर जो है सॉइल का वो भी इम्प्रूव होता है। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, जो ह्यूमस है, ह्यूमस जो है ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिच होती है, तो ये भी इंक्रीज़ हो जाती है, इसका अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है जब हम मैन्योर को ऐड ऑन करते हैं सॉइल में। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है और इसको ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता है वेस्ट से, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट का यूज़ करके इसको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। किचन वेस्ट वी कैन ऑल्सो ऐड, ठीक है। एंड इट डजंट कॉज वाटर पॉल्यूशन को ये कॉज नहीं करता है, ठीक है। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ग्रेटली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा डिपेंड है। एक्सेसिव यूज़ अगर हम फर्टिलाइजर्स का करते हैं तो उससे क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, बट व्हेन फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड ऑफ, जब फर्टिलाइजर्स इरिगेशन के थ्रू या रेनफॉल के थ्रू वॉश ऑफ होते हैं तो ये वाटर बॉडीज़ तक रीच कर जाते हैं, रिवर्स या लेक्स में मूव ऑन कर जाते हैं, और उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। जो पॉल्यूटेड वाटर है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होता है, और एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फिशेस हैं वो भी उनके लिए भी, उनको भी किल कर देता है ये। एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही ये अच्छा नहीं है वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए ये अगर सॉइल में ऐड ऑन रहते हैं, फर्टिलाइज़र अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। सो टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र शुड बी अवॉइडेड। तो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है फर्टिलाइज़र का, एंड यूज़ ऑफ मैन्योर शुड बी प्रमोटेड। तो हमें मैन्योर ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। मैन्योर को हमें मैन्योर की यूज़ को प्रमोट करना चाहिए। एक्टिविटी 2 में आपको दिखाया है कि जो सीडलिंग्स हैं वो, अगर हम सीडलिंग एक में हमने सिर्फ सॉइल डाली हुई है, एक में मैन्योर ऐड किया है, एक में फर्टिलाइज़र ऐड किया है, ठीक है। इसमें हमने केमिकल्स डाले हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसमें हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाला है प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसमें हमने सिर्फ सॉइल डाल रखी है, कुछ ऐड ऑन नहीं किया। तो अगर हम देखेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे इसको नोटिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइज़र से प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है, बट इसके अपने क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो वी शुड प्रमोट द यूज़ ऑफ मैन्योर, ठीक है। इसको आप रीड करेंगे एक्टिविटी 2 को। देन इरिगेशन,